अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजरे होंगे। तो जब फंडामेंटल्स की बात की जाती है तो फंडामेंटल्स आपके चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपकी फॉरेक्स मार्केट हो, या चाहे आपकी क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन हो, जो कुछ भी हो, वहाँ पे आपके काम आते हैं। तो पहले मैंने अपने चैनल पे काजी स्पीक्स एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसमें मैंने PSX के एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे उनका एक कोर्स बनाया था। 30 से 35 वीडियो मैंने उसमें ऐड की थी। अभी मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से क्यों ना स्टॉक मार्केट में मजीद जो है या क्रिप्टो के लिहाज से फंडामेंटल्स पे बात की जाए। अभी मैं फंडामेंटल्स पे एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और आज से मैंने जो है अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दी है और आज हमारी पहली वीडियो होगी और आज हम देखेंगे कि हमारे पास फंडामेंटल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल्स की टाइप क्या होती हैं। क्योंकि जैसे जिस तरह हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस होता है इसी तरह हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है और फंडामेंटल एनालिसिस मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जैसे हम लोग टेक्निकल्स को इंपॉर्टेंट देते हैं। तो बहरहाल टेक्निकल्स पे मैं पहले भी वीडियो बनाता रहता हूँ, आज हम बनाएंगे फंडामेंटल्स पे। अभी मैंने स्क्रीन ओपन कर ली है, स्क्रीन के सामने मेरे पास कुछ स्लाइड्स वगैरह मौजूद हैं, ये स्लाइड्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। लेट्स सपोज आप एक एज टेक्निकल एनालिसिस जो है या एनालिस्ट काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, चार्ट ओपन करते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर लगाते हैं, सपोर्ट ड्रा करते हैं, देन आप लोग रेजिस्टेंस बनाएंगे, बोलिंजर बैंड वगैरह या मुख्तलिफ किस्म के आप लोग इंडिकेटर लगाएंगे, प्राइस एक्शन स्टडी करेंगे। सेम इसी तरह जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स के अंदर भी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं दो। एक हमारे पास होती है जी क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कंपनी की क्वालिटी हम लोग जज करेंगे। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एंग्रो है, हम सब लोगों को पता है एंग्रो की जो है कंपनी है उनकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर कुछ चीज़ें आएंगी वो हम देखेंगे और देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस है यकीनन उसके अंदर भी हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। तो जिस तरह हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है इसी तरह हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं जी दोनों का मकसद क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का दोनों का मकसद एक ही होता है, प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप लोग शॉर्ट टर्म भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और देन आप लोग लॉन्ग टर्म भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो शेयर है एंग्रो का ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। सेम इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, इस कंपनी की अर्निंग कितनी आ रही है, इस कंपनी के टोटल एसेट्स में कितना डिफरेंस आया है और कंपनी के ऊपर लायबिलिटी कितनी है और देन अर्निंग वगैरह और डिविडेंड यील्ड वगैरह, पे आउट रेशियो वगैरह, बाकी कुछ रेशियोज हैं वो सारी हमारे पास जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं जी हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस की। पहली टाइप्स है जी हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कंपनी के खिलाफ कोई केस तो नहीं है। जैसे हमारे पास PSX में एक कंपनी है के इलेक्ट्रिक, आप लोगों ने सबने सुना होगा, और दूसरी हमारे पास है प्रेमा। दोनों पे केसेस चल रहे हैं, अदालतें भुग रहे हैं। इस वजह से वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा टाइम से डिप्रेस्ड रही है, डाउन रही है और डाउन ट्रेंड की मेन वजह भी यही थी। देन हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है। लेट्स सपोज एंग्रो वाले हैं, उनका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, वो अमीर बंदे हैं और उन्हें पता है परफॉर्मेंस कैसे देनी है, मतलब उनकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। देन हम बात कर लेते हैं टॉमसल की, तो ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, उनका बिजनेस हमें पता है क्या है, आप लोगों को भी पता है कि वो जो मीट है वो एक्सपोर्ट करते हैं, बड़ा गोश्त, और उनका कंपटीटर मार्केट में कोई भी नहीं है, तो उनके अंदर एक यूनिक क्वालिटी आ गई है। अब हम बात करें सिर्फ क्वालिटेटिव की, बाद में हम इनकी क्वांटिटेटिव पे भी बात करेंगे। और देन हम देते हैं कि कंपनी के खिलाफ कोई फ्रॉड वगैरह का केस तो नहीं चल रहा। अक्सर जैसे अब देखें प्रेमा के बारे में चल रहा था तो परवेज लाई जेल में थे तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई और कंपनी नीचे चलेगी। तो सेम इसी तरह ही होता है। देन हम देखेंगे जी कंपनी के स्टैंडर्ड क्या हैं और कंपनी के बारे में कुछ जो स्टडीज़ हैं वो क्या कहती हैं, लोग उनके बारे में कैसा लिख रहे हैं। एंग्रो ग्रुप है, हर किसी को पता है कि भाई वो परफॉर्मेंस वाला ग्रुप है, वो परफॉर्मेंस देता है। देन लकी ग्रुप है, सबको पता है वो परफॉर्मेंस देता है। एक और ग्रुप है निशात लिमिटेड, वो थोड़ा बदनाम ज़रूर है लेकिन इतनी भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। देन हमारे पास आ जाती है जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले आप लोगों को पता है कंपनी जब अपने रिजल्ट देती है तो कंपनी उसके अंदर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कंपनी अपनी बैलेंस शीट बताती है, इनकम स्टेटमेंट बताती है कि ये हमारे रिजल्ट आए, और देन कंपनी का कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो मेनली आपको बता रहा होता है कंपनी के अंदर कैश इन कितना हुआ है और आउट कितना हुआ है। तो क्वांटिटेटिव पे दोबारा वापस आते हैं। देन हम देते हैं कि जी रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। आप लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप लोग एक चीज़ पे फोकस करेंगे, भाई हम कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं उस चीज़ से। मैं चाहे यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया और मैं देखूंगा कि भाई मैंने कितना उससे प्रॉफिट जनरेट किया है। आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोग खुद अपनी अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें या एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं तो आप लोग सोचेंगे कि भाई मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। वो बेसिकली हमारे पास
क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आ जाता है। देन हम देखें कंपनी के टोटल एसेट्स। इस तरह पहले मैंने वीडियो बनाई थी प्रेमा के बारे में, उनके टोटल एसेट्स को हमने देखा था, और देन हमने टॉवल के भी एसेट्स को देखा था। टॉवल के एसेट्स जो थे वो इंक्रीज हुए थे, और हमारे पास डोलमन सिटी राइट के एसेट्स थे वो भी इंक्रीज हुए थे। तो ये बेसिकली हम टोटल एसेट्स को भी इसी के अंदर देखते हैं। टोटल एसेट्स का बढ़ना एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट लेके आता है। देन लायबिलिटी ऑन कंपनी, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी कितनी है। जैसे कि फर्ज करें आपके पास प्रेमा है, प्रेमा के ऊपर जो लायबिलिटी है वो बढ़ गई है, मतलब उन्होंने उधार ज़्यादा लिया हुआ है और उनके पास अपने पास कैश नहीं है। जैसे अब एक और जो है वो कंपनी भी आ रही है PSX में, वो IPO लेके आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए से PSX के अंदर रजिस्टर्ड हो रही है, लेकिन उनके पास कैश नहीं है। तो वो अपना जो है कर्ज है, उनके ऊपर जो लायबिलिटी है वो ख़त्म करने के लिए वो स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री डाल रहे हैं। देन इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश फ्लो, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, कंपनी के पास रिजर्व्स में कैश कितनी पड़ी है। रिजर्व्स क्या होती है, कंपनी के पास जो पैसा पड़ा है कंपनी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए सेव करके रखती है, उसे हम कहते हैं रिजर्व्स। तो वो रिजर्व्स कंपनी के पास कितने पड़े हैं, कंपनी के पास मेजर इन्वेस्टमेंट कितनी है। एंग्रो वालों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि लेट्स सपोज उनकी EPCL जो कंपनी है या एंग्रो पॉलीमर कादीपुर लिमिटेड, वो कंपनी अगर डाउन हो जाती है वो उन्हें कुछ ना कुछ उधार देके उस कंपनी को दोबारा बूस्ट कर देंगे। तो ये एक बड़ी कंपनी का इफेक्ट होता है। अगर बड़ी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो उनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, तो वो अपनी छोटी कंपनियों को भी, सब्सिडी को भी बूस्ट कर देते हैं। देन हम देखेंगे कुछ फार्मूलाज वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, उनकी रेशियोज वगैरह निकाली जाती हैं, जिसके अंदर कुछ हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाती है, डिविडेंड यील्ड आ जाती है, देन पे आउट रेशियो आ जाती है, और देन इसी तरह हमारे पास कुछ मुख्तलिफ और रेशियोज हैं, वो हम रेशियोज मुकम्मल डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।